जब देश से भी बड़ा हो जाता है शासक और नागरिक से बड़ी हो जाती है पताका, जब न्याय पर भारी पड़ता है अन्याय और शिक्षा को पछाड़ दे धार्मिक उन्माद, तब हिलने लगता है देश का मानचित्र। इसी तरह से भूकंप आता है और ढह जाता है एक देश, और ढह जाता है एक देश। नमस्कार साथियों, काव्य प्रसंग यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं परमेंद्र सिंह आज आपके लिए लेकर आया हूं नित्यानंद गायन की कुछ कविताएं। 20 अगस्त 1981 में पश्चिम बंगाल के शिखरवाली गांव बारुदपुर दक्षिण 24 परगना में जन्मे नित्यानंद गायन के 3 कविता संग्रह अपने हिस्से का प्रेम, तुम्हारा कवि और इस तरह ढह जाता है एक देश प्रकाशित हैं। अनवर सुहेल द्वारा संपादित कविता केंद्रित पत्रिका संकेत का एक अंक इनकी कविताओं पर विशेष रूप से केंद्रित रहा है। मानवाधिकार विषय में स्नातकोत्तर शिक्षा प्राप्त नित्यानंद गायन लंबे समय से पत्रकारिता से जुड़े रहे और जल, जंगल और जमीन और तमाम जन आंदोलनों में सक्रिय भागीदारी करते रहे हैं। आइए सुनते हैं उनकी कुछ कविताएं। कविता का शीर्षक है राजा का सांड। राजा ने अपनी आखिरी गाय बेच दी, जिसने राजा की बीमार गाय खरीदी, राजा ने उसे एक कसाई कहा। राजा ने अपनी आखिरी गाय बेच दी, जिसने राजा की बीमार गाय खरीदी, राजा ने उसे कसाई कहा। और अब राजा ने सांड खरीद लिया है, सांड जो सिर्फ खाता है और सींग मारता है और राजधानी की सड़कों पर गोबर बिखेरता है। राजा ने प्रजा से कहा कि उसका पाला सांड खेत जोतेगा। राजा ने प्रजा से कहा कि उसका पाला सांड खेत जोतेगा। राजा का सांड अब प्रजा को रौंद रहा है, राजा का सांड अब प्रजा को रौंद रहा है। कविता का शीर्षक है रेत हुआ जाता है जीवन। रेत हुआ जाता है जीवन, फिर भी सांस ले रहा हूं मैं। लगता है अब भी कहीं मुझ में बाकी है जीने की आस। जीवन की बंजर जमीन पर मैं हरियाली लिख रहा हूं। जीवन की बंजर जमीन पर मैं हरियाली लिख रहा हूं। आप सभी साथियों से निवेदन, यदि आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दें। ये एकदम आसान है और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दें ताकि नई कविताओं की, नई पोस्ट की जानकारी आपको मिलती रहे। कमेंट के माध्यम से हमें अपनी राय से भी अवगत कराएं, इससे हमें बहुत बहुत बल मिलेगा। धन्यवाद। कविता का शीर्षक है प्यास। एक प्यासे बालक ने मंदिर की टोंटी से पानी पी लिया। एक प्यासे बालक ने मंदिर की टोंटी से पानी पी लिया। न टोंटी का धर्म कोई, न पानी का कोई मजहब। प्यास का भी धर्म से कोई नाता नहीं होता। लेकिन टोंटी मंदिर में लगी थी, मंदिर में कथित महंत था और प्यासा बालक मुसलमान था। बस यही कहानी थी। इसलिए कथित धर्म के रक्षकों ने प्यासे लड़के को पीट दिया। अब पानी और टोंटी धार्मिक हो गए, प्यास का मजहब तय हो गया। मैंने रसखान से पूछा, का हो गुरु, सुने तुम कृष्ण भक्त हो। कृष्ण ने तुम्हारा धर्म नहीं पूछा, तुम भक्ति करने लगे।
रसखान हंस दिए मेरी मूर्खता पर, बोले, तू यूं ही बदनाम नहीं हुआ है। जिस काल में तू है वहां से ऐसे सवाल नहीं पूछते। कृष्ण को प्रेम से लगाव था और मुझे उससे। कृष्ण को प्रेम से लगाव था और मुझे उससे। तूने प्रेम किया है कभी? उनके इस सवाल ने मुझे हैरत में डाल दिया। मैं कैसे कहता उन्हें कि अब जब प्रेमियों की हत्या में सत्ता का सहयोग हो और प्रेम पर मजहब हावी हो, ऐसे में कुछ कहने को बचता नहीं। हालांकि प्रेम केंद्रित फिल्मों का निर्माण जारी है और राधा कृष्ण की पूजा भी। मीराबाई और सूरदास हंस रहे थे बगल में खड़े होकर हमारी वार्ता सुनकर। लेकिन तभी मैंने उन्हें कहा, सुनिए, मैं धार्मिक नहीं हूँ, ना ही मूर्ति पूजा करता हूँ। मैं आदम हूँ और तमाम इंसानी कमजोरियां भरी हुई हैं मुझ में। इसलिए मैं प्रेम तो करता हूँ, लेकिन अब जब नल, जल, प्यास के धर्म बना दिए गए हैं, इंसान का क्या भरोसा। सत्ता ने प्रेम को लव जिहाद कहा है। मजहब से बाहर प्रेम गुनाह है। वे सुनते रहे मुझे और फिर खामोश होकर गुम हो गए कहीं अपने कृष्ण की तलाश में। अपने कृष्ण की तलाश में। कविता का शीर्षक है परिंदा। कोई परिंदा जब छूट जाता है साथी से या कुटुंब से अपने बिछड़ जाता है, पूरे आकाश का खालीपन भर जाता होगा उसके सीने में। हम कब समझते हैं परिंदों की उदासी, उनके एकाकीपन के दर्द को। वह उड़ता है, लेकिन हम उनकी आंखों में झांकते नहीं। छोड़ गए साथी बनाते होंगे नए घरौंदे कहीं, बसाते होंगे अपनी दुनिया। क्या पीछे छूटे साथी की याद आती होगी उन्हें? उनका आकाश नीला रहता है क्या हमेशा? जब तूफान के मेघ छाने लगते होंगे आकाश पर, क्या तन्हा परिंदा घबराता होगा या मन ही मन मांगता होगा तूफान में विलीन होने का वरदान आकाश से। जानवर तंत्र पढ़ा है आपने? मनुष्यों की तरह स्वार्थी और अवसरवादी नहीं होते हैं वे। झुंड से बिछड़े साथी के लिए उनकी वेदना को कोई नहीं पढ़ पाता है उनकी आंखों में। आंखों की भाषा सबको नहीं आती। यह तो अच्छा हुआ कि परिंदों ने किसी मजहब को आधार नहीं बनाया अपनी पहचान का। यह तो अच्छा हुआ परिंदों ने किसी मजहब को आधार नहीं बनाया अपनी पहचान का। नित्यानंद गायन। शुक्रिया मित्रों, फिर मिलते हैं किसी और कवि की कुछ और कविताओं के साथ। इजाजत दीजिए परमेंद्र सिंह को। धन्यवाद।